अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। बच्चों आज हम करें एक्सरसाइज नंबर 1.3 और इसका हमने करना है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवेल्यूएट दी फॉलोइंग लिमिट्स, ये हमने लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को करने से पहले ना आपने ये एक रिजल्ट जहन में रखना है। इसको नोट करें कि इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो इज साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास बच्चों एक ना रिजल्ट है जो ये समझ लें एक फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 हो और इसके साथ यहाँ पर जो थीटा है वो हमारे पास क्या हो, टेंस टू ज़ीरो हो, तो हमारे पास आंसर क्या होता है 1। इस रिजल्ट को हम यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 ऑलमोस्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसका प्रूव आता है जो कि हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को करने के लिए आप इस चीज़ को जहन में रखेंगे। तो बच्चों पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट x टेंस टू ज़ीरो साइन 7x डिवाइडेड बाई x। सबसे पहले बच्चों आपने पीछे वाले क्वेश्चन की तरह चेक कर लेनी क्या ये ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म तो नहीं है। देखें अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे तो ये यहाँ पे साइन ज़ीरो आपको पता है ज़ीरो होता है और ये भी ज़ीरो, ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म, यानी इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें इसको चेंज करना होगा, हमें इस फॉर्मूले की हेल्प लेनी होगी। अब इस फॉर्मूले की हेल्प लेने के लिए जो बात नोट करने की ये है कि अगर यहाँ पर थीटा है तो नीचे भी थीटा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कमी क्या है बच्चों, यहाँ पर है 7x तो नीचे भी 7x ही होना चाहिए था। जो चीज़ यहाँ पर होगी वही नीचे हमें चाहिए होगी, अगर नहीं है तो हम उसको बनाएंगे कैसे। देखें इसमें कमी किस चीज़ की नज़र आ रही है, 7 की। मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 7, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 7 से, तो हमने देखें 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये हमारे पास पूरा एक बन रहा है, यही वाला रिजल्ट कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x टेंस टू ज़ीरो है, साइन 7x डिवाइडेड बाय 7x इंटू 7। 7 को उठा के बाहर ले आएंगे और हमने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। आपको पता है कि ये हमने लिमिट्स के थ्योरम में पढ़ा है कि जो हमारे पास रियल नंबर होता है वो बाहर आ जाता है। तो इसका हमने टोटल आंसर क्या पुट कर दिया, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस, आप हर दफ़ा फॉर्मूला लिखेंगे सिंस थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। आपने इस रिजल्ट की हेल्प लेते हुए यहाँ पर ये 1 पुट कर दिया और हमारे पास आंसर क्या आ गया 7। बच्चों इसी तरह पार्ट 2 करेंगे। अब पार्ट 2 में भी आप डायरेक्ट लिमिट पुट करने की कोशिश करेंगे। आपने लिमिट पुट की x ओवर x, जब x आपको नज़र आ रहा है आप ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म, तो ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं अब इसमें चेंज, देखें आपको डिग्री नज़र आ रहा है तो हमने पढ़ रखा है कि 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के। तो x डिग्री क्या हो जाएगा, आप दोनों तरफ, क्योंकि हमें यहाँ 1 डिग्री नहीं चाहिए x डिग्री चाहिए, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे बच्चों, x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x डिग्री की इसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया x से। अब हमने इस x डिग्री की वैल्यू इसमें पुट करने में लगी हूँ, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, और यहाँ पे x डिग्री की मैंने वैल्यू पुट कर दी जो कि मेरे पास थी पाई x ओवर 180। ठीक है, और ये x हमारे पास एज इट इज़ आ गया। अब देखें बच्चों ये भी हमारे पास, अब इसमें क्या हम मज़ीद कर सकते हैं, हम इसमें ये रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। हम ये 1 पुट करने के लिए जो चीज़ हमारे पास यहाँ पर है वही हमें यहाँ पर चाहिए, तो हमें कमी किसकी नज़र आ रही है बच्चों, पाई ओवर 180 की। हम पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो हमने कर दिया इसको, देखें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई ओवर 180। अब लिमिट x टेंस टू ज़ीरो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ आपको ताकि क्लियर हो जाए। इस चीज़ का हमने इजाफा किया अपने फार्मूले को पूरा करने के लिए। अब हमारे पास ये सेम फार्मूले की शक्ल बन गई है, पाई ओवर 180 हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, इस पर हमने लिमिट अप्लाई करनी है क्योंकि इसमें तो x ही नहीं है, ये तो हमारा कोई भी रियल नंबर है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस, हवाला ज़रूर देंगे आप अपने फार्मूले का, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपने इसका आंसर पूरे का यहाँ पर इसका आंसर क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये पाई ओवर 180 क्या आ गया, आंसर आ गया। बच्चों इसके साथ ही पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। देखें आप लिमिट आराम से पुट कर सकते हैं, अगर आप लिमिट पुट कर देंगे तो आपको पता है कि जो हमारे पास कॉस ज़ीरो होता है वो 1 होता है। जब मैं लिमिट पुट करूँगी तो यहाँ पे 1 माइनस 1
और साइन ज़ीरो ऑलरेडी ज़ीरो होता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो और ज़ीरो फॉर्म। तो हम इस सूरत में लिमिट पुट नहीं कर सकते, हमें पहले क्या करना है, हमें पहले यहाँ पर चेंज करनी है इसकी शक्ल। तो क्या कर सकते हैं आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू, इसी का हमने साइन चेंज करके ऑल्टरनेट कर दिया, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। और ये हमारे पास क्या आ गया, लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो, इसका आप स्क्वायर ले लेंगे, आपके पास कौन सा फॉर्मूला बन गया बच्चों, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपके पास किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। यहाँ हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब ये हमारे पास सारा क्या बन गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा के। कैसे, देखिए आपने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करेंगे, हमें वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या देगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब ये देखें साइन थीटा एक इससे कट गया। अब यहाँ पे बच्चों ये 0/0 फॉर्म नहीं रही, देखें ये फॉर्म आ गई आपके पास 0/2। तो ये 0/0 फॉर्म तो नहीं है ना, जब आप 0 पुट करेंगे तो ऊपर 0 आ जाएगा और नीचे यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 + 2। हमने 0 फॉर्म से नहीं बचना, हमने 0/0 से बचना है। अब हमने लिमिट अप्लाई कर दी, जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0/2, और आंसर क्या आ गया, 0। इसी तरह बच्चों अब हम फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू पाई साइन x डिवाइडेड बाय पाई माइनस एक्स 0/0 फॉर्म ये भी बनती है। आप देखें x टेंस टू पाई है जब, तो जब आप पाई पुट करेंगे तो cos 1 साइन 180 भी 0 होता है और पाई माइनस पाई भी 0, तो 0/0 फॉर्म आ गई। अब हमने इससे निकलना है बाहर। इससे निकलने के लिए बच्चों प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होंगी कि आपने पाई माइनस एक्स को थीटा के इक्वल पुट कर दिया, पुटिंग पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थीटा। अब देखें बच्चों हम जा रहे हैं थीटा में, जब हम थीटा में जाएंगे तो हमारी जो लिमिट है वो भी चेंज होगी। देखिए हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो हम अपनी लिमिट को भी चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, उसने हमें गिवन क्या दिया है कि x टेंस टू पाई, व्हेन x टेंस टू पाई, ये तो हमें क्या था बच्चों, गिवन था, ये हमें गिवन थी। जब मैंने ये x टेंस टू पाई मैंने यहाँ पुट की, x की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू थीटा। यानी व्हेन x टेंस टू पाई देन हमारे पास क्या आ गया, थीटा टेंस टू 0। ये 0 आप देखें किसके इक्वल आ गया है, थीटा के इक्वल। तो हमारी देखें हम ना थीटा में जा रहे हैं अपने वेरिएबल को लेके, यहाँ पर हम x में से अपने वेरिएबल को निकाल कर थीटा में जा रहे हैं, तो हमें अपनी लिमिट को भी x में से निकाल कर थीटा में ले जाना होगा। तो जो पुटिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं वही हम यहाँ पर भी करेंगे। बात को दोबारा देखें, मैंने ये पुटिंग की है अपनी 0/0 फॉर्म से निकलने के लिए। अब मैं यहाँ पर थीटा पुट करूँगी तो मुझे इस x को भी चेंज करना होगा और इस x को भी चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ तो मैं चेंज ऑलरेडी कर रही हूँ। इस x को चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने x की वैल्यू देखे निकाल ली। यहाँ से जब x की वैल्यू निकाली तो क्या आ गया, पाई माइनस थीटा। ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया। अब इसको चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, लिमिट को पुट कर देंगे हम इसी में जो हमने लेट किया है। वहाँ से मेरे पास थीटा इज इक्वल टू 0 आ गया, देन थीटा टेंस टू पाई। अब इस सारी तब्दीली को जो 3 जगह हमारी हुई है, x में और कहाँ हुई है, पाई माइनस एक्स में, x में और यहाँ पर, इन तीनों चीज़ों को हमने पुट कर दिया। ये हमारे पास आ गया थीटा टेंस टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पाई माइनस एक्स। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा का, देखें यहीं पे देखें, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ईयर में, हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। देखें बच्चों ये मैंने फार्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन पाई कोस थीटा माइनस कोस पाई साइन थीटा। अब साइन पाई 0 आ गया जिसकी वजह से पूरा फैक्टर 0 हो गया। कॉस पाई हमारे पास क्या होता है, -1, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, जो कि मुझे पता है 1 होता है फॉर्मूले में, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया 1। बच्चों ये हमारा फिफ्थ पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट ख़त्म हो गया। अब हम अपने पाँचवें पार्ट की तरफ जा रहे हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स ओवर साइन बी एक्स। देखिए बच्चों, जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 ओवर 0 आ गया, तो ये 0 ओवर 0 फॉर्म आ गई। अब हमने इसमें सिचुएशन में से बाहर निकलना है। तो मेरे पास एक रिज़ल्ट मुझे याद आ रहा है कि हमने ये पढ़ रखा है कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पर ए एक्स नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो ये फार्मूला अप्लाई होता नज़र आ रहा है। इसी तरह साइन बी एक्स में अगर मुझे ये फार्मूला बनाना है तो मैं इसको साइन बी एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई और क्या कर दूँगी, डिवाइड कर दूँगी। अब ये एक्स एक्स से कैंसिल हो गया, ए ओवर बी हमारे पास जो भी है कांस्टेंट है, इनको बाहर निकाल लिया और लिमिट हमारे पास ऊपर नीचे अप्लाई होगी। आपको पता है डिवीजन में लिमिट ऊपर नीचे चली जाती है। हमने अप्लाई कर दी तो बिल्कुल बना बनाया फार्मूला है ये वाला। हमने ये फार्मूला लगा दिया तो ये भी 1 बन गया और ये भी 1 बन गया और आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए ओवर बी। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने सिक्स पार्ट की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स ओवर 10x। अब ये भी देखिए बच्चों, अब 0 जब पुट करेंगे, डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं और अपना काम ख़त्म करते हैं तो काम ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। इससे हमें अवॉइड करना है। अब अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, tan को खोल सकते हैं मज़ीद, ठीक है। जब tan को टोटे टोटे करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 हमारे पास आ जाएगा x डिवाइडेड बाई tan के आ जाएगा साइन x ओवर कॉज x। अब देखें ये कॉज छलांग लगा के ना ऊपर चला जाएगा। जब कॉज ऊपर जाएगा तो x छलांग लगा के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। इनकी पोजीशंस चेंज कर दी, कॉज को ऊपर ले गए अपनी सहूलत के मुताबिक और x को नीचे ले आए अपनी सहूलत के मुताबिक। ऊपर नीचे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब हमने ऊपर नीचे लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 कॉज एक्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स। अब जब 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉज 0। और ये हमारे पास पूरा हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। हर दफ़ा आप फार्मूला ज़रूर लिखेंगे जैसे मैं आपके सामने लिखती हूँ, ताकि आपको हवाला याद रहे। अब ये क्या आ जाएगा, कॉज 0 ओवर 1, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 1। बच्चों इसी तरह आप सेवन्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। अब देखें यहाँ पर आप 0 पुट करते हैं तो आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 माइनस 1 0 और 0 0 ओवर 0 फॉर्म अगेन आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कुछ चेंज कर सकते हैं। आप चेंज आप क्या करेंगे, जो गिवन है उसी में से कुछ करेंगे ना। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है, साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से देखें हमें चाहिए क्या, 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x चाहिए, तो 2 को उधर ले जाएं। ये क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। ये 2 साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 2 साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। 2 को बाहर निकाल लिया, लिमिट हमने ऐसे कर दी। और आपको पता है कि साइन स्क्वेयर एक्स और एक्स स्क्वेयर को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर अब मैं एक स्टेप और कर दूं तो हमने एक और थ्योरम लिमिट का पढ़ रखा है कि लिमिट जो भी आपके सर पे पावर हो उसको उठा के अंदर घुस जाती है। तो अब यहाँ पर लिमिट अंदर घुस गई है, ठीक है। और ये मेरे पास बना बनाया फार्मूला बन गया, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी 1। तो 2 इंटू 1 स्क्वेयर, आपके पास आंसर क्या आ गया 2, ठीक है बच्चों। ये हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया सेवन्थ पार्ट। अब हम पढ़ते हैं अपने 8 पार्ट की तरफ। तो बच्चों 8 पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वेयर एक्स। अब अगेन देखें तो हमारे पास 0 ओवर 0 फॉर्म है। अब 0 ओवर 0 फॉर्म से बाहर निकलेंगे हम क्या करेंगे, इस साइन स्क्वेयर में को मैंने खोला कैसे, हमने पढ़ रखा है कि साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वेयर की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर रहने दें और उसको उधर ले जाएं। 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स, ठीक है जी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स, और इसको हम खोलेंगे। हमारे पास क्यों खोलेंगे, क्योंकि हमने देखें इसको 0 और 0 फॉर्म को ख़त्म करना है। अब जब 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स है, इसका हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी
इंटू ए प्लस बी। अब हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉज एक्स इंटू 1 प्लस कॉज एक्स। अब ये पूरा फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 0/0 फॉर्म खत्म होगी। अब हमारे पास क्या आ गई, डायरेक्ट मैंने लिमिट भी साथ ही पुट कर दी। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लिमिट पुट की तो क्या आ गया, cos 0। cos 0 क्या होता है 1, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 1/2। बच्चों इसी तरह इसका 9th पार्ट देखें, हमारे पास क्या आ गया, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा। अब देखें अगेन अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो ये क्या कौन सी फॉर्म बन गई, 0/0 फॉर्म। तो बच्चों इसको 0/0 फॉर्म ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर को मैंने इसका स्क्वायर ख़त्म कर लिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख लिया, ठीक है। प्रोडक्ट में है, दोनों पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी, इसको भी मिल गई इसको भी मिल गई। जब इसको मिली तो ये पूरा क्या बन गया, हमारे पास फैक्टर 1 बन गया और साइन 0 क्या हो गया 0। तो 1 इंटू 0 क्या आ गया आंसर आपके पास 0, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ। हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 सीकेंट x माइनस कॉज x डिवाइडेड बाई x। तो ये हमारे पास क्या है 0/0 फॉर्म। अगेन आप 0 पुट करके देखें आपके पास आंसर 0/0 आ जाएगा। अब इससे बाहर निकलने के लिए हम यहाँ पे क्या चेंज कर सकते हैं, सेकंड हो सकता है, तो ये 1/cos आ गया। अब इसका हमने एलसीएम ले लिया तो ये क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और साथ ही कॉस को नीचे उतार लिया। अगर आपको ये मुश्किल हो रही है तो आप एक स्टेप मज़ीद कर लें, इस तरह लिमिट x टेंस टू 0 ये लिख लें 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ x और ये क्या आ गया x। अब ये कॉज उतर के इससे नीचे आ गया तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। अगेन हाँ आप हेल्प लेंगे इस आइडेंटिटी की, ठीक है जी। यहाँ से आपको वैल्यू चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की, इसकी वैल्यू पुट की साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो हमारे पास देखें साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप क्या करेंगे, साइन एक्स और एक्स अपना एक फार्मूला अलहदा कर लेंगे और एक चीज़ अलहदा कर लेंगे, ठीक है। साइन ओवर कॉज, ये दो साइन है ना यहाँ पे हमारे पड़े हुए, एक मैं यहाँ ले आई और एक मैंने इधर ले लिया। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट में आ गई दो चीज़ें मल्टीप्लाई में, तो दोनों पे लिमिट अप्लाई हो गई। ये 10 बन गया और ये हमारे पास पूरी 1 बन गया। और यहाँ पे देखें tan 0 क्या होता है 0 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। बच्चों अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, 11 पार्ट की तरफ, जो कि बहुत आसान है बस ज़रा थोड़ा सा लॉन्ग है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस कॉस पी थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। अगेन ये हमारे पास 0/0 फॉर्म है, अगर हम थीटा 0 पुट कर दें तो मैंने क्या किया 1 माइनस कॉस पी थीटा को अलहदा लिख लिया और इसको मैंने अलहदा लिख लिया। अब इसके साथ ही मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर दी, ठीक है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किससे हो सकती है हमारे पास, इसी के ऑपोजिट साइन से, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए इसी के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखें लिमिट थीटा टेंस टू 0 हमारे पास ये ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा। पी थीटा है बच्चों, ये थीटा है, आप इसको कंफ्यूज ना कीजिएगा मुझसे क्यों लिखा गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर पी थीटा और ये वाला फैक्टर एज इट इज़ आ गया। इसमें देखें ये वाला फैक्टर एज इट इज़ आ गया और ये फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू थीटा। अब ये अगेन आइडेंटिटी यूज़ होगी जो पीछे वाले क्वेश्चंस में बार बार यूज़ हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल आई, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर पी थीटा। और इसी तरह यहाँ पे भी क्या आ गया साइन स्क्वायर क्यू थीटा, बाकी एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब साइन को ना हमने अलहदा कर लिया क्योंकि हमें पता है हमने इसको 1 वाले फार्मूले में डालना है। फार्मूला हमारे पास क्या था जो हमने पढ़ रखा है, जो कि अब हमें याद भी हो गया है, थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। इसको बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, देखें ये स्क्वायर में है तो मुझे पी स्क्वायर और थीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। और इसी तरह ये भी फार्मूला स्क्वायर में है, ये बिल्कुल इसी तरह है बच्चों जिस तरह आप यहाँ पे करके आए हैं। ये वाली बात ये देखें, आपके पास साइन स्क्वायर था ना तो नीचे भी एक्स स्क्वायर था तो आपने उसको होल स्क्वायर किया था। तो अब यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर में है तो आप स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई और उसकी वो नीचे वाली चीज़ पूरी करेंगे जो आपको ये वाली थीटा वाली चाहिए। तो पी स्क्वायर थीटा
पी और पी इंटू थीटा स्क्वेयर आप करेंगे और इसी तरह आप स्क्वेयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, इसी तरह आपने इसका कर दिया, ठीक है जी। और ये वाला फैक्टर आपने इस तरह ही रख लिया। अब जब ये आपने मल्टीप्लाई किया तो देखें थीटा स्क्वेयर से कट गया, बाहर क्या निकल जाएगा, पी स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर बाहर निकल जाएगा। हमने पी स्क्वेयर ओवर क्यू स्क्वेयर बाहर निकाल लिया और जो थीटा स्क्वेयर था वो काट दिया। अब लिमिट सबको दे दें, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, इसको भी मिल गई, सब पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी। अब ये भी फैक्टर 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, और जब यहाँ पे 0 पुट किया तो ये क्या आ गया 1 प्लस कॉस 0, और ये क्या आ गया, ये भी आ गया 1 प्लस कॉस 0, क्योंकि थीटा जब 0 करेंगे तो साथ पी को भी 0 कर देगा ना। तो अब हमारे पास पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, और आपको पता है कि कॉस 0 क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 आ गया, तो ये 2 डिवाइड बाई 2 हो गया, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। हमारे पास आंसर क्या आ गया, पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों जी, अब ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए ना पहले आपको कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, और वो ये फॉर्मूले हैं, आप इसको नोट करें कि अगर आपके पास लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n हो तो आंसर आएगा e, ठीक है। अगर लिमिट n टेंस टू 0 हो 1 प्लस n हो तो यहाँ पर 1 ओवर n ऊपर होना चाहिए, इज इक्वल टू आंसर e आएगा। याद कैसे रखना है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ कि यहाँ पर जो भी होता है ना उसका ऊपर रेसिप्रोकल होना चाहिए। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल n है और n का रेसिप्रोकल भी 1 ओवर n है, तो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। और मैंने यही याद रखा हुआ है कि जब हम यहाँ पर 0 ही पुट होता है, अगर मैं यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दूँगी 1 ओवर इन्फिनिटी 0 आ गया, और इसने यहाँ पर खुद 0 दे दिया, ठीक है जी, आंसर ई आ गया। फिर हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास, अच्छा इसको ना मैं क्वेश्चंस के अंदर इस फार्मूले को समझाऊंगी, अभी आप इसको छोड़ दें बस। अब ये 2 फार्मूले ज़हन में रखें और हम चलना शुरू करते हैं। एक हमारे पास फार्मूला है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, अगर 1 ओवर n है तो ऊपर इसका रेसिप्रोकल n, यानी अगर 1 ओवर 3 होगा यहाँ पर तो ऊपर क्या चाहिए 3, और अगर यहाँ पे 3 है तो ऊपर क्या चाहिए आपके पास पावर में 1 ओवर 3, ठीक है। और n टेंस टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो भी यहाँ पे 0 बनता है, और एक्चुअल ना हो इन्फिनिटी तो उसने खुद भी देखें आप n की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे क्या बनता है 0। इन दोनों के आंसर एक ही हैं e, ठीक हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ e, कहता है इसको इन टर्म्स ऑफ e में पुट करो। अब मेरे पास आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखें मुझे यहाँ पर जो चीज़ है ना मेरे पास 1 ओवर n, इसका रेसिप्रोकल बाहर चाहिए, तो मुझे इसका रेसिप्रोकल 1 ओवर n का रेसिप्रोकल बाहर n चाहिए, 2 मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 2 को उठा के ऊपर ले जाऊंगी। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो दोबारा क्या बन जाएगा 2n। अब कोई चीज़ पावर में हो ना तो लिमिट अंदर घुस जाती है पावर के, अब लिमिट अंदर आ गई। अब ये फार्मूला बन गया, ये हमारे पास यही फार्मूला हम पढ़ के आए हैं ना कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n हो तो आंसर क्या आ जाता है e। इसका आंसर मैंने e पुट किया और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह देखें पार्ट टू में हमारे पास आ गया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n। 1 ओवर n के साथ आपको बाहर क्या चाहिए अब n, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा n, तो n ओवर 2 है, 1 ओवर 2 यानी कि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसको उठा के पावर में ले गई, बाहर ले गई, ठीक है जी, बाहर ले गई और लिमिट को मैंने अंदर घुसा दिया। अब जब लिमिट अंदर घुसी तो वो फार्मूला बन गया e की पावर क्या आ गया 1 ओवर 2, ठीक है बच्चों। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस 2 फार्मूलों से ये हो जाते हैं। थर्ड पार्ट देखें, आपने तो फार्मूला पढ़ रखा था लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और क्या था 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है प्लस, आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है माइनस, इसका मतलब है ये आपको माइनस नहीं चाहिए। अगर ये नहीं चाहिए तो चले मैं इसको इधर ले आती हूँ, ठीक है, लिखने का एक अंदाज़ ही है ना। मैंने इसको क्या किया, यहाँ लिख लिया। अगर मैं देखें इसको दोबारा लिखूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है जी। अब उसके बाद देखें अगर यहाँ पर 1 ओवर माइनस n है तो बाहर मुझे क्या चाहिए माइनस n। अब मुझे बाहर माइनस का इजाफा करना है तो क्या करूँगी माइनस 2 दफ़ा लिख दूँगी, एक दफ़ा माइनस n के साथ लगा दूँगी, एक दफ़ा माइनस 1 लिख दूँगी। जब ये दोनों माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अगेन n, ठीक है बच्चों। अब लिमिट इसके अंदर पावर के अंदर घुस गई, अब जब वो अंदर आ गई
तो हमारे पास ये पूरा क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, क्योंकि देखें जो चीज़ यहाँ पर थी वही बाहर रेसिप्रोकल में आ गई। तो आंसर पूरे का क्या आ गया, ई और ई की पावर -1। बच्चों फोर्थ पार्ट है इसका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/3n। बहुत आसान है, 1/3 है ना, तो बाहर क्या चाहिए 3n, तो 3 का इजाफा करना है हमें। हम क्या करेंगे, इस n को 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जब 3n से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, 3n × 1/3। तो बस यही काम किया है, 3n इधर लिख दिया और इसकी पावर में सारे की 1/3 लिख दिया। लिमिट अंदर आ गई, अप्लाई हो गई, फॉर्मूला क्या आ गया, ई आ गया, और ई की पावर क्या आ गई 1/3। आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पे 3 है, 4 है, ए है, बी है, सी है। आपने देखना ये है कि जो चीज़ यहाँ पर है उसका क्या रेसिप्रोकल ऊपर है, अगर नहीं है तो बना दें। ठीक हो गया। इसी तरह बच्चों पार्ट नंबर 5 करते हैं हम। पार्ट नंबर 5 में देखें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 4/n की पावर n। अब आपको 4/n है तो बाहर क्या चाहिए आपको, इसका रेसिप्रोकल उलट n/4। तो इसका क्या मतलब है, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप n को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। चाहिए आपको n/4, तो ये 4 आपको नहीं चाहिए, इसको आप पूरे होल की पावर में ले जाएं उठा के, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया। 4 को बाहर ले गए, n/4 हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, लिमिट अंदर आ गई और अप्लाई हो गई। आंसर क्या गया, ई, और ई की पावर क्या आ गई ऊपर 4। बच्चों 5 पार्ट पे ना आपका एक ही फॉर्मूला यूज़ हुआ है, ये वाला। पहले 5 पार्ट्स पे आपका सिर्फ यही वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n, और आंसर क्या आ गया, ई। अब अगले छठे पार्ट से ना आपका ये वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, लिमिट n टेंड्स टू 0 1 + n की पावर 1/n, तो भी आंसर क्या आता है, ई। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 1 + 3x, तो बाहर आपको क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल 1/3x चाहिए। ठीक है, आपको दिया हुआ है 2/x, आपको यहाँ पर 3 चाहिए 1/3x, तो 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे 3 से। तो ये क्या आ जाएगा, जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया अपनी सहूलत के लिए, अपने सवाल को बनाने के लिए, तो ये क्या आ गया 6/3x। यहाँ से देखें, अब 6 नहीं मुझे चाहिए, इसको मैं होल पावर में बाहर ले गई, ये मुझे पूरी हो गई रिक्वायरमेंट। लिमिट को मैं अंदर ले आई, लिमिट पावर से अंदर आ गई। ये कॉन्सेप्ट हम पहले वाले 2 क्वेश्चन में सीख चुके हैं। लिमिट अंदर दाखिल हो गई, अब इस पे पूरे पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, अगेन ई और ई की पावर 6। बच्चों 7th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7th पार्ट हमारे पास क्या है, 1 + 2x²। अब आपके पास देखें यहाँ पर 2x² है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2x²। तो कमी किसकी नजर आ रही, 2 की। 1/x² में यहाँ आपको 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमें चाहिए था, इसको रहने देंगे और 2 को उठा के पावर से बाहर ले जाएंगे। अब ब्रैकेट के मतलब होल पावर कर देंगे। अब लिमिट अंदर दाखिल हो गई, लिमिट अंदर आ गई, इसको उठा के पावर को उठा के, आपको पता है लिमिट अंदर आ जाती है, आपने पहले 2 क्वेश्चन में ये सीख लिए। अगर आपके पास लिमिट हो यहाँ पर x टेंड्स टू a, f(x) की पावर n हो, तो लिमिट अंदर आ जाती है बड़े आराम से। ये ना च्यूंटी की तरह है, हर जगह पहुंच जाती है। ठीक है जी। अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे ये ऊपर स्क्वायर आ गया, ये पूरा फुलफिल हो गई आपकी रिक्वायरमेंट, और ई आंसर आ गया और उसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब बच्चों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल उसकी तरह है, 8th पार्ट भी। क्या आपके पास यहाँ पे फॉर्मूले में प्लस है, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, तो माइनस को इसके साथ लगा देंगे, इसको लिख सकते ना यूँ। अब बाहर आपको चाहिए, आपके पास आ गया है 2h, तो बाहर आपको चाहिए 1/-2h, लेकिन आपके पास पड़ा हुआ है 1/h, तो -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा देंगे इसको। मैंने ना इस स्टेप को छोड़ के, आप पहले देखें, आप पहले 2h पूरा करें। आपको बाहर क्या चाहिए, 1/2h, तो आपने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब आपको माइनस भी चाहिए था, तो आपने 2 दफ़ा माइनस लगा दिया। ठीक है, साथ ही अब 2 को बाहर ले गए होल ब्रैकेट के बाहर, और ये आप माइनस आपको पता है अगेन प्लस हो जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई पूरी,
कि इसका रेसिप्रोकल ऊपर आ गया आपके पास। अब आपने लिमिट अंदर घुसाई और फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया, तो ये क्या गया, e⁻²। इसको 1/e² भी लिख सकते हैं। आंसर आपके पास पूरा आ गया। ये बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी आप ये वाला करके आए, ये वाला, ठीक है जी। थर्ड पार्ट की तरह का ये क्वेश्चन है। अब आपके पास आ गया बच्चों 9th पार्ट। देखिए 9th पार्ट में ना आपके पास अब इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ गई है। जिस तरह 0/0 फॉर्म में आप सवाल ही ना हल कर सकते, तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी में भी नहीं कर सकते। तो फिर आप क्या करेंगे, आप अब इसको फॉर्मूला बनाएंगे। ये आपको कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस से। कैसे से भी नहीं पता चलेगा, प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स को जहन में रखें, वरना पेपर में समझ नहीं आएगी इसको करना क्या, बैठे रहेंगे। ठीक है, आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को जहन में रखेंगे, उसका ऑपरेशन याद रखेंगे और याद रखेंगे हाँ हमने इसका ये सलूक करना है। तो अब आप इसकी ना इसको उलट देंगे। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, टर्न करेंगे, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी पावर के साथ नेगेटिव आ जाता है। ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एज इट इज़। ये तो ऐसे ही लिख लिया मैंने। जब मैंने इसको टर्न किया, शफल किया, जब ये हमारे ऊपर आ गई और ये नीचे आ गई, तो हमारे पावर बाहर क्या आ गई, माइनस आ गई। अब मैंने x से डिवाइड कर दिया। अब ये क्या आ गया, x से कट के क्या आ गया, 1 और 1 + x। अब आप देखें यहाँ पे आपको x नज़र आ रहा है, लेकिन आपको 1 और x का रेसिप्रोकल x चाहिए, तो माइनस को उठा के बाहर ले जाएं। ये तो हम काम पहले भी करते रहे हैं। माइनस को हम बाहर ले गए, लिमिट साथ ही अंदर आ गई, साथ ही वो फार्मूला बन गया, e लगा दिया और e की पावर क्या गया, -1 = 1/e। बच्चों अब जो 10th और 11th पार्ट है ना, इसको आपने ज़रा ध्यान से आप समझ रहे हैं। हमने ना एक अपनी, आप बुक पे आ जाएं और बुक के पेज नंबर आ जाएं आप 24 पे। जब बुक का पेज नंबर 24 खोलेंगे ना आप, तो यहाँ पे देखें आपको नज़र आ रहा है 2 रिजल्ट्स, कि अगर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और e की पावर x हो तो आंसर इन्फिनिटी आएगा। डेफिनेटली देखें कि अगर आप इस इन्फिनिटी को पुट करेंगे, किसी भी चीज़ की पावर अगर इन्फिनिटी होती है तो वो पूरे को इन्फिनिटी कर देती है। इसी तरह वो कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी जब पुट करेंगे तो वो आपके पास कहाँ चले जाएगा, 1/e की पावर -x आ जाएगा, जो कि 0 होगा। ये कैसे है, ये मैं आपको दिखाती हूँ इधर करके। यहीं करके दिखा देती हूँ आपको। देखें आपको दिया हुआ लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, e की पावर x कहता है 0 है। ये 0 कैसे आया है, इस बात को समझना है आपने। देखिए जब आपने माइनस इन्फिनिटी पुट कर दी, लिमिट आप इन्फिनिटी पुट करने लगे हैं, आपने पुट की लिमिट माइनस इन्फिनिटी, माइनस है पावर, आप इसको लिख सकते हैं 1/e की पावर इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो तो वो सारा ही इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये क्या आ गया, 1/इन्फिनिटी 0। आप समझ आई ये 0 कैसे आया। बस यही आपका 10वां और 11वां क्वेश्चन है। अगर आपको इस बात की समझ आ गई है ना, देखें दो रूल मैंने आपको बताए हैं। एक वो कहता है कि अगर आपके पास e की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी है और e की पावर x है, तो कहता है आंसर इन्फिनिटी है। बिल्कुल ठीक बात है भाई। आपने यहाँ पर e की पावर इन्फिनिटी पुट की, किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो तो सारा आंसर ही इन्फिनिटी हो जाता है। एक वो कहता है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी हो, कहता है तो फिर आंसर 0 है। वो 0 कैसे है वो मैंने आपको बताया। जब आपने माइनस इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास पता है, आपके पास किसी चीज़ की पावर माइनस हो उसको आप ओवर में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने लिख दिया इसको 1/e की पावर इन्फिनिटी। जब आप इसको अगेन e की पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो यह ज़ाहिर है माइनस हो जाएगी। अब किसी भी चीज़ की पावर इन्फिनिटी हो, ये आप पढ़ चुके हैं, तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या आ गया, 0। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब हम क्वेश्चन में भी मज़ीद इसको देख लेते हैं। उसने हमें दे दिया यहाँ पर कि x < 0 है। एज x < 0 हमने कहा चूँकि x 0 से लेस है, नेगेटिव है, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x = -इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, ये एक हमारे पास रिजल्ट है कि अगर x की पावर <0 हो तो आंसर क्या आता है, -इन्फिनिटी। अब हमने ये वाली जो स्टेटमेंट उसने दी हुई थी वो हमने एज इट इज़, इस पर मैंने लिमिट ऊपर नीचे अप्लाई कर दी, अप्लाई हो गई। अब मैंने
इस पर लिमिट पुट कर दी x टेंस टू 0। जब मैंने इस पर लिमिट पुट की x टेंस टू 0 तो मेरे पास क्या आ गया 1/0 क्या होता है बच्चों आपके पास, अगर मैं यहाँ लिखूँ 1/0 तो मेरे पास क्या आंसर आएगा इन्फिनिटी। लेकिन चूंकि x लेस देन 0 है क्वेश्चन में, ये बात जहन नशीन करें तो आंसर क्या आना चाहिए माइनस इन्फिनिटी। ये शायद बात थोड़ी सी आपके लिए नहीं हो, लेकिन आप इसको जहन में रखें कि जब आपके पास लिमिट x टेंस टू 0, सादा सा बात है, सादी सी बात है। देखिए आपके पास लिमिट x टेंस टू 0 1/x, आप यहाँ 0 पुट करें तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। लेकिन मैंने माइनस इन्फिनिटी इसलिए लिखा है क्योंकि x लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है कि x लेस देन 0 है, तो जब हम लिमिट पुट करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी आंसर आएगा। अब जब मैंने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी इस रिजल्ट को देखते हुए, तो मेरे पास देखें यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट x की पावर 0 पुट हो जाएगी। अब ये वाला पूरा रिजल्ट यहाँ यूज़ होगा, इस पर लिमिट जब अप्लाई हुई मेरे पास तो वो क्या आ गया, ये देखें इधर जब लिमिट अप्लाई हुई तो 1/x आप पढ़ आए हैं कि माइनस इन्फिनिटी है, ये देखें इधर। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी -1, और इधर भी आ गया e की पावर माइनस इन्फिनिटी +1। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपके पास क्या होता है 0, कैसे देखिए e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब है 1/e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी का मतलब है इन्फिनिटी, और आंसर क्या आ गया 0। अब आपने यहाँ पर, मैंने ये क्वेश्चन के अंदर भी किया है, लेकिन आप डायरेक्ट भी यहाँ पे 0 पुट करके जान छुड़ा सकते हैं अपनी, आप यहाँ से यहाँ भी जंप कर सकते हैं, लेकिन साइड पे हवाला दे दें। अब मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी मैंने इस रिजल्ट से लिखा है, कहीं से नहीं लिखा, इस रिजल्ट से लिखा है। मैंने कहा कि 1/x की पावर जो होगा जब लिमिट अप्लाई होगी तो वो माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। जब मैंने लिमिट अप्लाई की तो यहाँ पर क्या आ गया माइनस इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी आ गया तो 1/इन्फिनिटी हो गया -1, 1/इन्फिनिटी +1, 1/e की पावर इन्फिनिटी क्या होगी 1/इन्फिनिटी -1, और e की पावर 1/इन्फिनिटी क्या होगी 1/इन्फिनिटी +1, 1/इन्फिनिटी 0 -1, 1/इन्फिनिटी +1। बच्चों इस बात को मैंने अब काफ़ी दफ़ा ना रिपीट कर दिया, ये इन्फिनिटी वाले चक्कर को अब आपको समझ आ जानी चाहिए। 0 -1 और ये क्या आ गया 0 +1, आंसर क्या आ गया -1। अब हम बढ़ते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जिस तरह बच्चों यहाँ पे हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा कि अगर x लेस देन 0 हो और हम लिमिट अप्लाई करें तो आंसर क्या होता है माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह आप यहाँ पर ये रिज़ल्ट याद रखें कि अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो आंसर क्या होता है पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस बात को अच्छी तरह जहन में बैठा लें। अब जब मैं यहाँ पर उसमें तो मैंने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर दी, लिमिट अप्लाई की, चूँकि मुझे पता था कि ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही तो मैं उस क्वेश्चन को आगे लेके चल पड़ी। लेकिन जब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगी तो मेरे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो मुझे इसका कुछ और भी सद्देबाब करना पड़ेगा, मैं इस लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई क्वेश्चन नंबर 10 की तरह नहीं कर सकती। इस पर इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बन रही थी क्योंकि ये तो 0 बन रहा है, माइनस मतलब ये तो 0/0 आ रहा था ना हमारे पास, यहाँ पे ये भी 0 हो रहा था और ये भी 0 हो रहा था, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म नहीं थी। लेकिन जब मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई करती हूँ तो इस रिजल्ट के मुताबिक जब मैंने ये पूरी लिमिट अप्लाई कर देती हूँ तो ये बन जाता है इन्फिनिटी। e की पावर 1/x क्या आ जाएगा मेरे पास इन्फिनिटी, क्योंकि 1/x पे जब मैं 0 पुट करूँगी तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। जब इन्फिनिटी आ जाएगा तो इन्फिनिटी में कोई भी चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो तो सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये बन जाएगी इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म। अब इसकी इस फॉर्म को ख़त्म करने के लिए इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म को मैंने e⁻1/x ऊपर से भी कॉमन ले लिया और नीचे से भी कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पे 1 ओवर यही आ गया जो कॉमन लिया था e की पावर 1/x। ठीक हो गया, अब ये इससे कैंसिल हो गया, इसको हम काट देंगे और मेरे पास क्या बच गया लिमिट x टेंस टू 0, ये क्या आ गया 1 - 1/e की पावर, ये मैंने दोबारा लिख दिया। अब मैंने लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी और मैंने लिख दिया कि ये बन गया 1 - 0 और ये बन गया 1 + 0। कैसे, ऐसे जब मैंने इस पर लिमिट पुट की x की जगह पे 0 पुट किया तो ये क्या बन गया देखें 1/,
ई की पावर 1/0। 1/0 क्या बन गया? इन्फिनिटी। किसी भी चीज़ की पावर पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इसका मतलब इन्फिनिटी। 1/∞ क्या गया? 0। ये मैंने आपको नीचे दिखा दिया है कि मैंने 0 कैसे लिखा है। आप इसी तरह सिंस करके इस बात को साइड पे कर लो और आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 कर दें। अब इन दोनों क्वेश्चन का फ़र्क आप जब खुद करेंगे ना तो आपको तब समझ आएगा अपनी कॉपीज़ पे। दो बातें हैं इन दोनों क्वेश्चन में याद रखने वाली कि अगर हमारे पास x <0 है तो आंसर क्या आएगा? लिमिट पुट करने से -∞। अगर मेरे पास x <0 है तो आंसर क्या आएगा? +∞। -∞ आने से इस क्वेश्चन में बचत हो रही है, लेकिन +∞ आने में इस क्वेश्चन में बचत नहीं हो रही, तो यहाँ पर हम कॉमन लेंगे और यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये इन दोनों क्वेश्चंस का कंपैरिजन है। और यहाँ पर ये कैसे 0 आया? यहाँ पर देख ले, मैंने 0 पुट किया, लिमिट अप्लाई कर दी तो 1/0 इन्फिनिटी, समथिंग की पावर इन्फिनिटी तो मतलब इन्फिनिटी, 1/∞ तो मतलब 0। तो बच्चों इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम वीडियो में अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।